अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्लोनिंग है। हम लोग देखेंगे क्लोनिंग होती क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं क्लोनिंग को। तो क्लोनिंग की ये डेफिनेशन है हमारे पास। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एसेक्चुअली, जैसे एसेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह से क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू भी हम लोग जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे इसकी डिफाइन क्या है, क्लोनिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेल और एन ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्चुअली। यानी कि क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय एसेक्चुअल प्रोसेस। एसेक्चुअल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स या इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने पेरेंट्स के तरह ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स होते हैं। उनमें किसी भी तरह की कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। ये होता है एसेक्चुअल प्रोसेस। उसके बाद क्लोनिंग के रिजल्ट में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं या ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, उसके अलावा हमने बात की सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वो तमाम चीज़ें जो प्रोड्यूस होती हैं क्लोनिंग के रिजल्ट में, उसको हम लोग कहते हैं क्लोन। या हमने यहाँ पे लिखा क्लोन। क्लोन क्या होता है हमारे पास, ये एसेक्चुअली प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स भी हो सकते हैं या फिर सेल्स भी हो सकते हैं। ये हमारे पास क्लोन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लोनिंग का प्रोसीजर देखना है कि क्लोनिंग किन दो जो है हमारे पास मेथड्स के थ्रू होती हैं या किस तरह से क्लोनिंग का प्रोसेस कैरी आउट होता है। इसमें हमारे पास दो प्रोसेस है। नंबर वन है न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट, यानी कि हम लोग किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म का जो है वो न्यूक्लियस रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, और वो किस तरह से आगे जो है वो उसका जो क्लोन है या ऑफस्प्रिंग है या फिर सेल्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस करती है। इसमें हम लोग इसकी बात करेंगे। यानी सबसे पहले न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट का हम लोग प्रोसीजर देख लेते हैं कि न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट होती कैसे है। हम लोग इधर आ जाते हैं न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट पे। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कि जी मेमोरी सेल डोनरशिप, यानी कि एक इसको मैंने ए का नाम दे दिया। ये जो हमारे पास पहली शीप है इसको मैंने ए का नाम दे दिया। ये एक ऐसी शीप है जो कि मेमोरी सेल्स को डोनेट कर रही है, यानी कि इस शीप में से मेमोरी सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। उन मेमोरी सेल्स को हम यहाँ पे किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करवा देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई भी कल्चर मीडियम है, इसमें हम लोग उस शीप के जो मेमोरी सेल्स होंगे उनको निकाल के इसमें ग्रो करवा देते हैं। ठीक हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे चलते हैं दूसरी शीप की तरफ, यहाँ जिसको हम लोग ने शीप बी का नाम दिया है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इस शीप का हम लोग एग सेल जो होगा वो एक्सट्रैक्ट करेंगे या निकालेंगे। अगर इस शीप में से हम लोग जो है वो एग सेल निकालेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगा जिसमें ये ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है सेंटर में। ये पहला स्टेप था, ये नंबर वन लिखा हुआ है जिसमें हम लोग मेमोरी सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये सेकंड स्टेप है जिसमें हम लोग एग सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो ये मेमोरी सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया होता है, उस मेमोरी सेल को हम लोग एक जो है वो सेपरेट, उस मेमोरी सेल को हम लोग उस कल्चर मीडियम से निकाल लेते हैं बाहर। यानी कि यहाँ से हम लोगों ने एक मेमोरी सेल निकाल लिया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एग सेल की, जो हम लोगों ने एक दूसरी शीप से एक्सट्रैक्ट किया था जिसको हमने शीप बी का नाम दिया था, तो यहाँ पर जो हमारे पास इसका एग सेल है, इसमें से हम लोग न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे। यानी कि इसको हम लोग जब रिमूव करेंगे तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ सेल बच जाएगा हमारे पास। यानी कि थर्ड स्टेप में क्या होगा, सेल्स फ्यूज हो जाएंगे। सेल्स कैसे फ्यूज होंगे हमारे पास, सेल्स इस तरह से फ्यूज होंगे कि हम लोग जो कल्चर मीडियम में हमने शीप ए के सेल्स ग्रो करवाए थे उनको हम लोग उनमें से एक सेल निकालेंगे। यहाँ पर हमने जो है वो लिख लिया। जब हम लोग एक सेल निकालेंगे तो जो हमारे पास शीप बी है या दूसरी कोई भी शीप है उसमें से हम लोग न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे और सिर्फ हमारे पास सेल बच जाएगा। अब ये तीसरा स्टेप के कौन सा होगा, सेल्स आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक जो है वो सेल बन जाएगा जिसमें ये बाहर सेल और सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। ये रेड कलर का न्यूक्लियस कौन सा है, ये हमारे पास वो न्यूक्लियस है जो मेमोरी सेल से ड्राइव किया गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस फ्रॉम मेमोरी सेल। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि ये जो मेमोरी सेल है हमारे पास, इसकी क्या होगी, इसकी फर्दर ग्रोथ होगी, यानी ग्रोन इन कल्चर। हम लोग इस सेल को
किसी भी कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएंगे। जब इसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में नंबर 5th स्टेप में ये होगा हमारे पास कि यहाँ पर मैं पहले बात कर लेता हूँ कि अगर ये हमारे पास है न्यूक्लियस फ्रॉम मेमोरी सेल, यानी कि एक मेमोरी सेल हमारे पास आ गई, इसको हमने जब कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बन गया ये अर्ली एम्ब्रियो। क्या बन गया? अर्ली एम्ब्रियो। इसके रिजल्ट में ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया। अब हम लोग 5th स्टेप में क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को जो है ना किसी थर्ड शीट में इम्प्लांट कर देंगे, यानी कि उसकी बॉडी में, उसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5th स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इम्प्लांटेड इन यूट्रस ऑफ अ थर्ड शीट, जिसको हमने सी का नाम देंगे। जब हम लोग ये 5 स्टेप कर देंगे तो जब हमने यहाँ पर देखा है कि हम लोगों ने ये जो अर्ली एम्ब्रियो है इसको किसी भी जो है वो थर्ड शीट, जिसको मैंने सी का नाम दे दिया, पहले वाले को ए का, दूसरी को बी का, तीसरी जो शीट थी उसको मैंने सी का नाम दिया। जब हम लोग उसकी बॉडी में इस जो है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देंगे उनकी उसकी यूट्रस में जो सी शीप होगी, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, उसके रिजल्ट में जब उस जो है शीप के अंदर जो है वो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फर्दर होगी, तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के रिजल्ट में उस शीप में हमारे पास एक डोली प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोग कह देंगे यहाँ पर एक अनदर शीप, जिसे कहा हमने, यानी कि उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। जैसे इसकी इंपॉर्टेंस में भी है कि डोली भी जो है ना एक शीप थी जिसको प्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमारे पास बियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट, अगर हम लोग यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसमें भी यही है कि जो हमारे पास स्कॉटलैंड के बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1997 में एक शीप को भी क्लोन किया जिसका नाम डॉली था। ये सारे प्रोसेस के थ्रू जब जो है वो एक ऑफस्प्रिंग हमें गेन हुआ, एक शीप हमें गेन हुई, तो उसका नाम दिया गया जी डॉली। क्यों? क्योंकि जो है वो एक पूरा क्लोनिंग का प्रोसेस हुआ है जिसमें न्यूक्लियस की रिप्लेसमेंट हुई है और एक नई शीप प्रोड्यूस हुई, तो उन्होंने उसको जो है वो एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जिसको डॉली कहा जाता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट की, यानी कि इसमें डॉली जो है वो शीप प्रोड्यूस कर ली गई। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि माइस है, काव्स है और कैटल्स वगैरह भी जो है वो क्लोनिंग के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस किए गए। अब इसका जो है वो एम क्या होता है क्लोनिंग का, उसका ये लास्ट लाइन है कि हम लोग जो है वो डिजायर्ड जीनोटाइप जो है ऑर्गेनिज्म की वो प्रिपेयर कर लेते हैं, यानी कि हमें जितनी भी कॉपी, मल्टीपल कॉपीज का मतलब ये होता है कि जितनी भी कॉपीज हमें जो है रिक्वायर्ड हो, हम एक जो है ना वो शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो है वो इनको तैयार कर लेते हैं। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बात की है कि न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट होती है कैसे और किस तरह से ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये जो है वो फास्टर प्रोसेस भी होता है, इसमें जो है वो ऑर्गेनिजम्स एक जो है वो हाई रेट पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट आज जो है इसका प्रोसीजर देखा जिसमें हमने सिर्फ न्यूक्लियस रिप्लेसमेंट देखी। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एम्ब्रियो ट्रेनिंग कैसे होती है। ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।